अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे लोबिया की फल्ली। महाराष्ट्र में इसे चौली भी कहा जाता है। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें आधा कप के करीब हमने सरसों का तेल डाल दिया है। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अब तेल जब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है और 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। अब प्याज को हमें गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है, हमें एकदम लाल प्याज को नहीं करना है। अब प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो गया है तो इसमें हम 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और मैंने 6 हरी मिर्च को और थोड़ा सा हरा धनिया को लेके मिक्सर में पीस लिया है। ये तेज़ वाली मिर्च है, आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसे हमने डाल दिया है। थोड़े से पानी लेके हमने मिर्ची और हरे धनिया को पीस लिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। तीन से 4 मिनट तक मसालों को अच्छी तरीके से भून ले तेज़ आंच पे। अब हमने इसमें आधा किलो चौली ले ली है लोबिया की फल्ली, इसे टुकड़ों में काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, इसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढक के धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब सब्ज़ी पकते हुए हमारी 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट के डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके दोबारा ढक्कन ढक के हम धीमी आंच पे रख देंगे आलू के गलने तक। अब सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत जायकेदार होती है। आप इस सब्ज़ी को अगर नहीं खाते हैं तो भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।